नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा से आप कैसे देखें कि जीवन में आप क्या करेंगे, कितना लाभ कितना नुकसान, कौन सी आयु आपके लिए अच्छी है, किस तरीके से मस्तिष्क रेखा से ये फलित होता है कि व्यक्ति जीवन में कितना सफलता पाएगा। मस्तिष्क रेखा से ऐसा नहीं है कि केवल मस्तिष्क का विचार कर लिया, दिमाग का विचार कर लिया, हो गया काम। मस्तिष्क रेखा से व्यवसाय कार्य बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है। मस्तिष्क रेखा से जो योग बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए एक एक करके बिंदुवार चीज़ों के बारे में मैं बताता हूं और बहुत अच्छा सा समय है। इसी समय पे जो है कहीं ना कहीं इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले समझिए, जिन लोगों को मस्तिष्क रेखा नहीं पता उनको समझना जरूरी है मस्तिष्क रेखा होती कौन सी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा होती है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा होती है। किसी की मस्तिष्क रेखा छोटी होती है, किसी की लंबी होती है, ठीक है, अलग अलग। किसी की सामान्य होती है, सामान्य मतलब इतनी रेखा कहीं ना कहीं सामान्य में आएगा। शॉर्ट में अगर कहा जाए, छोटे में अगर कहा जाए तो इतनी रेखा आएगी। लंबे में अगर कहा जाए तो ये पूरे में जब आएगी तो ये लंबे में आएगी। देखिए मस्तिष्क रेखा का विचार किस तरीके से किया जाता है ये समझिए। मस्तिष्क रेखा अगर आपके दोनों हाथ में लंबी है, दाहिना हाथ बायां हाथ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों हाथों में लंबी है और चंद्रमा का क्षेत्र हल्का सा गोलाई में है, हल्का सा गोलाई में है। गोलाई का मतलब ये कर्वनुमा, एक होता है सीधा होना, एक कर्वनुमा है। और शनि की उंगली और सूर्य की उंगली लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय की तरफ अग्रसर होते हैं। ये कहीं ना कहीं अचानक सफलता को भी दिखाता है और घाटा भी अचानक ही लगता है। धन आता जाता रहता है, लेकिन अगर बुध अच्छा होगा तो उसका इन्वेस्टमेंट, बुध मतलब ये हिस्सा, यहां बता देता हूं, ये हिस्सा अगर इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं 4 5 6 रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा जो व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसकी दिशा सही होगी। अब खर्च का मतलब ये नहीं भाई खर्चे तो रोज होते हैं, लेकिन जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि धन तो बहुत कमाए लेकिन कुछ एसेट नहीं बना पाए। ऐसे लोग एसेट भी बनाते हैं, काम में कहीं ना कहीं तत्पर होते हैं। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात, अगर आपका गुरु सामान्य उठा है, मंगल सामान्य उठा है, सामान्य उठाने होने का मतलब बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। मंगल सामान्य उठाए, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। उसके साथ में बुध का क्षेत्र भी आपका जो है सामान्य उठा है और मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है। ये कहीं ना कहीं एकाग्रचित मन को दिखाता है, ये आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है, शोध करने की क्षमता को दिखाता है। शोध, कोई भी काम करें आप, ऐसा थोड़ा ना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिसर्च में चले गए, ऐसा नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं शोध, और शोधी दिमाग जो है कहीं ना कहीं सफलता का सूचक है। हर चीज़ में शोध करके आप कोई बिज़नेस करना है तो पहले आपने पूरे मार्केट में शोध की, उस बिज़नेस से मुझे कितना लाभ मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आगे बढ़े। ये कहीं ना कहीं कार्यों में सफलता को दिखाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, मंगल का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र और बुध का क्षेत्र सामान्य उठा हो और कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क रेखा हो। जीवन का शुरुआती दौर थोड़ा मोड़ा संघर्ष में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। ये होती है जीवन रेखा। इतना क्षेत्र अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र है। अगर शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा होगा तो भी दिक्कत देगा और बहुत ज़्यादा दबा होगा तो भी दिक्कत देगा। अगर ये सामान्य उठा है और मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होते हैं, सीमित होते हैं, डरते भी हैं। जीवन साथी सम्मान कह लिए, डर कह लिए, जो भी है अच्छी चीज़ है। सेकंड अगर कहा जाए, परिवार में कर्तव्यों का वहन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निभाते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं संयम होता है, धैर्यवान होते हैं, एकाग्रचित होते हैं, अपने कामों पे फोकस करके चलते हैं। जिनका भी शुक्र सामान्य उठा है, मस्तिष्क रेखा लंबी है, ये कंफ्यूज करेगा आपको।
लेकिन कहीं ना कहीं सफलता को भी दिखाता है। ऐसे लोग प्रेशर बहुत लेते हैं, ये इनके अंदर कमी होती है। कोई भी काम करेंगे बड़ा प्रेशराइज होकर काम करेंगे, ये एक समस्या है, ये एक दिक्कत है। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है और उसके साथ में अगर कहा जाए गुरु का छेद अगर कहा जाए तो उच्च है, अच्छा है। उसके बाद अगर कहा जाए गुरु के क्षेत्र में ये बड़े बड़े से ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये तय मान के चलिए ये जाल नहीं है, ये सफलता है। जाल तो मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादातर जगहों पे ख़राब होता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर बन रहा है ये प्रसिद्धि है, ये कहीं ना कहीं राजनीति है। अगर राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में सफलता है। एडवाइस, भाषण ऐसे लोग अच्छा देते हैं, सफल वक्ता ऐसे लोग बन सकते हैं। जाल का चिन्ह जहाँ जहाँ होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा हर जगह खराबी होता है। एक दो जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाल का चिन्ह अगर कहा जाए अच्छा भी होता है। यहाँ पर राजनीति या सफल वक्ता या बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए ये बेहतर कहा गया है इस जगह पे जाल का निशान। मस्तिष्क की रेखा बस लंबी हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपकी मस्तिष्क की रेखा लंबी है और उसके साथ में गुरु की उंगली लंबी है, लंबी अब कैसे समझेंगे गुरु की उंगली, ये है शनि की उंगली, बीच वाली उंगली शनि की होती है। अगर शनि की उंगली के तीसरे पर्व के आधा सेंटर के ऊपर जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं गुरु की उंगली आपकी लंबी है, हाथ आपका जो है बड़ा है, हाथ बड़ा है। कोई भी कार्य करते हैं ऐसे लोग बड़ा रिसर्च करके जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप ऐसे लोगों को कह दीजिए कि वहाँ चलना है तुरंत मुँह उठा चल देंगे, ऐसा नहीं है। पहले पूछेंगे क्यों है, कैसे है, उसके बाद देखेंगे कि फ़ायदा है कि नुकसान है, कोई घाटा तो नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है तामझाम नहीं, जो भी चीज़ें वो सामने होनी चाहिए। घर वाले अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समझ ही नहीं पाते हैं या फिर ऐसे लोगों को दुखी होते हैं, समय नहीं दे पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण अगर कहा जाए तो समय की कमी को भी ये दिखाता है। धन बहुत आता है, धन जीवन में खूब कमाएंगे, पढ़ने के शौकीन होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, मस्तिष्क की रेखा लंबी है और गुरु की उंगली लंबी है तो ये स्थितियाँ बनती हैं। एक बात, अगर आपकी मस्तिष्क की रेखा लंबी है उसके साथ में अगर कहा जाए उंगलियों में हल्की हल्की गांठ है, गांठ मतलब ये छुएंगे हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकली हो और बहुत ज़्यादा जो है अंदर ना हो, गांठ आप छूने पे पता चले हल्का सा उभार टाइप का है गांठ। व्यापार में कुशल होते हैं, गुस्सैल होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, लोगों से कम पड़ती है। व्यापार अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है अगर ये गांठ है और मस्तिष्क की रेखा आपकी लंबी है तो। दूसरा पॉइंट, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है और सूर्य का क्षेत्र में गड्ढा ना होके सामान्य उठा है। बृहस्पति और सूर्य अगर कहें उन्नत हैं, उन्नत मतलब सामान्य उठे हैं, ये एक शुभ संकेत है। अगर मस्तिष्क की रेखा लंबी है, उंगलियां थोड़ी सी अगर नुकीली हैं और खासकर अगर कहा जाए बुध की, सूर्य की और गुरु की, शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी। ऐसे बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, पढ़ने के शौकीन होते हैं, जीवन में सफलता और पारिवारिक सुखों को भी इंगित करता है, मतलब पारिवारिक सुखों में ये बढ़ोतरी करता है। और धन की बात तो धन तो आएगा ही आएगा, धन में कहाँ कमी है भाई, धन तो आएगा ही आएगा। मस्तिष्क की रेखा लंबी और हृदय रेखा लंबी, इसका क्या मतलब है? अगर ये दोनों लंबी है और खासकर अगर कहा जाए इसके ऊपर त्रिकोण बन जाए, इसके ऊपर त्रिकोण बन जाए, ऐसे में कहा जाएगा ये सुखी जीवन को दिखाती है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए कूटनीति के एक्सपर्ट होते हैं, सभी प्रकार के साधनों से युक्त होते हैं, धन के लिए काम के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में सफलता दिखती ही दिखती है या मिलती ही मिलती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।